बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 में लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक है हमारे पास रोल ऑफ स्केलेटन। प्रीवियस चैप्टर में हमने स्केलेटन सारा का सारा पढ़ा, एक एक बोन यानी कौन से पार्ट में कितने बोन्स मौजूद है, सब कुछ हमने क्लियर एक्सप्लेन किया। फिर अभी इसके बाद है रोल ऑफ स्केलेटन, यानी स्केलेटन का रोल क्या है या फंक्शन ऑफ स्केलेटन, इसका रोल क्या है, किरदार क्या है, काम क्या है। तो रोल ऑफ स्केलेटन हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अलावा जितनी भी एनिमल्स है उसमें जो स्केलेटन है उसका काफ़ी अहम रोल है और इस पे आज हम बात करेंगे। तो इसके कुछ मेन फंक्शंस ये है। नंबर 1, पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है ये हमें एक ख़ास स्ट्रक्चर यानी शेप देता है। इट गिव्स अस अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, या हम ये कह सकते हैं कि इट गिव्स अस अ डिफिनिट शेप। ये हमें एक ख़ास शक्ल देता है। कौन? यही स्केलेटन। मिसाल के तौर पर अगर इंसान है, सीधा खड़ा है, उसकी बॉडी में अगर ये बोन्स ना होते तो ये सीधा खड़ा होना इसके लिए मुश्किल था। यानी जितनी भी एनिमल्स है और इनका जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, जितनी भी वर्टिब्रेट्स है उनका जो, यानी जितनी भी एनिमल्स है जिसमें स्केलेटन मौजूद है, उसकी जो बॉडी, उसका जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये उसकी स्केलेटन की वजह से हमें उसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अगर उसकी बॉडी से यही स्केलेटन निकाल दी जाए तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, यानी उसका यही स्ट्रक्चर फिर नहीं रह सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्केलेटन गिव्स अस अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और इट गिव्स अस अ डेफिनेट शेप। नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। यही स्केलेटन हमारी प्रोटेक्शन भी कर लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह। मिसाल के तौर पर हमारा वर्टेब्रल कॉलम है और वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान में हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। तो यही वर्टेब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ की? स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है नर्व्स सिस्टम का, उसकी प्रोटेक्शन कर लेता है। इसके अलावा हमारे पास स्कल यानी क्रेनियम, इस स्कल में फिर स्पेशल क्रेनियम, और क्रेनियम हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन कर लेता है। ब्रेन भी हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन। तो स्कल का काम है क्रेनियम का काम है हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करना। तो यही स्केलेटन हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट की प्रोटेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया, प्रोटेक्शन। फिर इसके बाद थर्ड फंक्शन इसका है, इधर मैं नाम लिखूँगा हियरिंग। आप कहेंगे कि कैसे? ये चैप्टर हमने नहीं किया मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग, लेकिन हियरिंग में जब हम आवाज़ सुनते हैं तो हमारी ईयर में 3 बोन्स है जो मैंने आपको बताए थे, उसके नाम यानी मेलस, एनकस और स्टेपस। ये 3 बोन्स है और ये इस 3 बोन्स की वजह से हमारी बॉडी यानी इनर ईयर तक जो वाइब्रेशन पहुंचती है वो इन बोन्स की वजह से पहुंचती हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ जो बोन्स मौजूद है हमारे ईयर में, 3 बोन्स है, इन बोन्स की वजह से हम सुन सकते हैं। यानी मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग में इसका काफ़ी अहम किरदार है। ये चैप्टर नंबर 12 में हम पढ़ेंगे। तो मतलब ये कि इन बोन्स की वजह से हम सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोन्स स्केलेटन का हिस्सा है। सो स्केलेटन इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल, यानी इट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग। यानी हियरिंग में जब हम सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो इनमें इन 3 बोन्स का काफ़ी अहम किरदार है। इन बोन्स के अलावा हम नहीं सुन सकते। नंबर 4, चौथा फंक्शन यहाँ पर है ब्रीथिंग। चैप्टर नंबर प्रीवियस चैप्टर में हम कर चुके हैं ब्रीथिंग, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, और इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। एक नाम हमने लिया था डायफ्राम के अलावा हमने नाम मेंशन किया है रिब्स, यानी इसमें हमारे रिब्स का भी काफ़ी अहम रोल। और रिब्स और प्लस स्टर्नम, हमारे रिब्स में कुल कितने बोन्स है? 24। एक हमारे पास स्टर्नम हो गया जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम या इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये अपवर्ड मूवमेंट करते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। जब ये अपवर्ड मूवमेंट कर ले तो लंग्स की
सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इनहेलेशन, और फिर ये जब डाउनवर्ड मूवमेंट कर ले तो लंग्स का सरफेस एरिया डिक्रीज़, और इसके रिजल्ट में फिर एक्सपायरेशन होता है। तो जो हम इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, यानी ये ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है, इसमें कौन से बोन्स इन्वॉल्व है? इसमें हमारे पास स्पेशली रिब्स और स्टर्नम, ये बोन्स हमारे पास इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि यही बोन्स या यही स्केलेटन हमारी ब्रीथिंग में भी काफ़ी अहम रोल अदा करता है। फिर इसके बाद नंबर 5 है सेल्स प्रोडक्शन। ये बोन्स मेरो जो है, यानी बोन्स ये फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक बोन, कोई भी बोन है, ये एक बोन, और इसका जो इनर हिस्सा, यहाँ पर मुख्तलिफ सेल्स की प्रोडक्शन होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये RBC, WBC वगैरह, इन मुख्तलिफ सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ पर होती हैं? इन ही बोन मेरो में, यानी इन ही बोन्स में होती हैं। तो ये बोन्स का एक और मेन फंक्शन। फिर इसके बाद नंबर 6, यहाँ पर ये हमारे बोन्स जो है ये अटैच है विद मसल्स। बोन्स क्या है? बोन्स आर अटैच्ड टू मसल्स। ये मसल्स के साथ अटैच है, और मसल्स में क्या होता है? मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हमारी मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे बोन्स मूवमेंट करते हैं। यानी जो हम मूवमेंट करते हैं ये इसमें हमारे मसल्स और हमारे बोन्स इन्वॉल्व है। तो मतलब ये कि अगर हमारी बॉडी में हमारे बोन्स ना होते तो बोन्स के अलावा हम मूवमेंट के काबिल नहीं रह सकते। तो इसलिए बोन्स का ये एक और मेन फंक्शन भी। सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। मेन फंक्शन थे जिसमें नंबर 1 था स्ट्रक्चर यानी शेप, नंबर 2 था प्रोटेक्शन, नंबर 3 था हियरिंग, नंबर 4 था ब्रीथिंग, नंबर 5 था सेल्स प्रोडक्शन, और नंबर 5 है ये नंबर 6 है यानी मूवमेंट जो हम मूवमेंट करते हैं, पाँव की मूवमेंट हो, हाथों की मूवमेंट हो, या यानी जो भी मूवमेंट हो, ये इस स्केलेटन की वजह से हम करते हैं। तो ये स्केलेटन के बेसिक फंक्शंस।